अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हरी मिर्च की इन डंडियों का एक ऐसा हैरत अंगेज़ फ़ायदा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और मूंगफली से कॉकरोचेस और चूहों को मारने का एक ऐसा ज़बरदस्त जुगाड़ जो आज से पहले ना आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। इसके साथ बहुत सी मज़ेदार सी टिप्स और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टिप नंबर 1 को। तो जी, आलू तो हर घर में ही इस्तेमाल होते हैं। कोई फ्राइज़ खाता है आलू की, और सालन में, खाने में, हर चीज़ में जो है ना आलू इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या अक्सर ये चीज़ नोट की है कि आलू को छीलना ना कई लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो बच्चियाँ अभी काम करना सीख रही हैं, वो जब आलू को छीलती हैं ना छुरी से, तो वो क्या करती हैं जी कि उसका मोटा मोटा सा छिलका उतार देती हैं, जिसकी वजह से आधा आलू ज़ाया होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग पीलर से आलू छीलते हैं जिससे कम छिलका जो है ना इसका उतरता है, ठीक उतरता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पीलर नहीं भी होता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ज़बरदस्त जुगाड़ बताने लगी हूँ जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं सुनी होगी। तो जी, सिर्फ हर घर में मौजूद होते हैं और इसका ढक्कन आप लोगों ने ले लेना है। इस ढक्कन की मदद से आज आप लोगों को आलू छीलना बताऊँगी। तो इसके ढक्कन को सबसे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लें ताकि जितनी भी इसमें दवाई लगी है वो उतर जाए। उसके बाद जी अब आप लोग क्या करें कि इससे आप लोग जो आलू को छीलना स्टार्ट कर दें। तो ये देखें कितनी ही आसानी के साथ जो है ना ये इसके छिलके उतरते जा रहे हैं। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि हमने ये दवाई का सिरप का जो ढक्कन है ना वो ले लिया, और इससे आप लोग देखें कि ईजीली जो है ना छिलके उतर रहे हैं। इवन पीलर से भी इतनी तेज़ी से छिलके नहीं उतरते जितने इससे उतरे। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे। तो इसके ढक्कन के पीछे बहुत शार्प सी चीज़ होती है जो अक्सर कभी आपको लग जाए ना तो आप लोगों की उंगली से कट भी सकती है, खून भी निकल सकता है। तो बस आप लोगों ने इसी ढक्कन से जो है ना आज के बाद छिलके उतारने हैं। अगर आप लोगों के पास कभी पीलर ना हो और आप लोगों को मजबूरी हो, तेज़ी आप लोगों ने छिलके उतारने हो, तो आप लोग इस तरह से जो है इसके छिलके उतार सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ ये नोट की कि ये जो मैं छिलके उतार रही हूँ, पीलर से भी बारीक छिलके जो है ना पीलर से भी इतने बारीक छिलके नहीं उतरते जितने कि हमने इस दवाई के ढक्कन से उतारे हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप आप लोगों को कैसी लगी। मेरे पास एक दफ़ा छुरी ही नहीं मिल रही थी, तो मैंने इस टिप को यूज़ किया और मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आप लोग देखें, पीलर अगर आप लोगों का गुम चुका है तो आप लोग इस तरह से छिलके उतार सकते हैं। स्पेशली जो लोग अभी नया काम करना शुरू कर रहे हैं, बच्चियाँ छोटी, तो वो लोग भी इस टिप को यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आलू के छिलके थोड़े उतरेंगे और आलू ज़ाया नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है आजकल, और आप लोगों ने एक चीज़ नोट की, चाहे सर्दियां हों या गर्मियां हों, हम लोग जैसे ही रोटियों को बनाकर तो हम लोग रुमाल में रखते हैं ना, तो इसमें भाप वगैरह बनती रहती है जिसकी वजह से आपका जो रुमाल होता है रोटियों वाला वो भी गीला हो जाता है और आपकी रोटी भी गीली हो जाती है। अब रुमाल गीला हो गया वो तो चलें खैर है, क्योंकि लेकिन फिर भी उसमें से स्मेल आती है बाद में, वो भी एक बुरी चीज़ है। लेकिन फिर भी हम उसे किसी ना किसी तरीके से जो है ना बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो हो ना हमारी रोटी गीली हो जाती है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहुत नरम नरम सी एक चीज़ बन जाती है, खाने का भी दिल नहीं करता, ना इसका कोई टेस्ट आता है। तो फिर हम लोग इस रोटी को ज़ाया कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये परेशानी ना मुझे भी बहुत ज़्यादा होती थी हमेशा, कि रोटियां गीली हो जाती थी और उसकी वजह से जो है ना फिर खाने का भी दिल नहीं करता और रुमाल में से भी स्मेल आती है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने लगी हूँ जिसको इस्तेमाल करने के बाद कभी भी आप लोगों की रोटी गीली नहीं होगी। एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना ये है, इस तरह का कोई भी छोटा सा शीशे का बाउल आप लोगों के पास अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग क्या करें जी कि इस तरह का प्लास्टिक का कोई छोटा सा बाउल ले लें और इस तरह की कोई चीज़ आप लोग लेकर रख लें। अब आप लोगों ने करना क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब भी आप लोग रोटियां बनाएं ना, तो रोटियां बनाने से पहले आप लोग रुमाल के ऊपर इस तरह से जो है ना किसी भी प्लास्टिक के छोटे से बाउल को रखते हैं। ठीक है, उल्टा करके भी रख सकते हैं या सीधा करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको रख देना है और उसके ऊपर आप लोगों ने रोटी रखनी है। तो कभी भी आप लोगों की रोटियां गीली नहीं होंगी, जितनी भी भाप वगैरह होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और आप लोगों की रोटियां वैसे ही खस्ता ताज़ा रहेंगी। अच्छा, एक और चीज़ की, रोटियां आजकल बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, खस्ता नहीं रहती क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए भी आप लोगों को एक और ज़बरदस्त टिप बता देती हूँ जिससे आप लोगों की रोटियां ठीक रहेंगी। तो इसके लिए जी आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है कि जब भी आप लोग रोटियां बना कर रखें ना, तो आप लोगों ने जो इसके नीचे बाउल रखा हुआ है ना रोटियों के नीचे, ये प्लास्टिक का बाउल, रुके मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला छोटी सी कटोरी रखी हुई है। आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस कटोरी के अंदर छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल देना है। आप लोग इसके अंदर छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दोगे और उसके बाद ऊपर रोटियां
रोटियाँ रखोगे तो चाहे आप लोग 2 दिन बाद भी वो रोटी खाओगे तो रोटी खस्ता रहेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। आप लोग इस टिप को ज़रूर आज़मा कर देखना, क्योंकि आजकल गैस का प्रॉब्लम है तो हम लोग पूरे दिन की रोटियाँ बना कर रख लेते हैं। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप कैसी लगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के ब्रेसलेट्स वगैरह पहनना तो हर लड़की का, औरत का शौक होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें ये होती है कि जब भी हमने इस तरह के ब्रेसलेट्स वगैरह को पहनना होता है ना, तो हमसे ये बंद नहीं होते। इसका लॉक जो है ना होता तो ये ईज़िली बंद करने वाला है, लेकिन ना ये ज़ाहिर-सी बात, हमने कलाई पर इसे पहनना होता है और ये टाइट सा होता है तो हमसे ये बंद नहीं होता। एक साइड से पकड़ो तो दूसरी साइड से खुल जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको बंद करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने एक हेयर पिन ले लेनी है, ये जो ब्लैक हेयर पिन हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। इस पिन से जो है ना हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो एक तरफ तो इसका ये लॉक का हिस्सा ये वाला है ना, तो आप लोगों ने ये नहीं लेना। ये जो दूसरी वाली साइड है ना इसकी, जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, आप लोगों ने ये वाली साइड इसकी यूज़ करनी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से ना करके पिन लगा देनी है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने लगाई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सही तरीके से समझ आ रहा होगा। तो आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेनी है इस तरह से पिन, और उसके बाद अब हम लोग इस ब्रेसलेट को पहनते हैं। किस तरह से ये फ़ौरन से बंद होगा अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग यकीन करिए कि इस तरह की छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, जिसे हम लोग यूज़ करके ना तो अपनी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इन टिप्स को यूज़ किया करें। तो जी यहाँ पर मैंने पिन जो है अपने हाथ में पकड़ ली थी और फटाफट से ये लॉक बंद हो गया। बहुत ज़बरदस्त सी टिप है। आप लोगों ने आज के बाद जब भी ब्रेसलेट पहना हो तो आपको किसी और को नहीं कहना पड़ेगा कि भई ये बंद कर दो, बंद कर दो। आप लोग खुद ही ईज़िली बंद कर लेंगे, आपको किसी की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे चल के बहुत सी ज़बरदस्त सी टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसे देखकर यकीनन आप लोगों के बहुत सारे पैसे और वक़्त की बचत होगी। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी टिप पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैं फिर मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरी ऑडियंस बहुत मुझे अच्छा फ़ीडबैक दे रही है, मुझे कुछ बता रही है। तो आप लोग इसी तरह से फ़ीडबैक देते रहा करें। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, किसी दूसरी सिटी जाते हैं, या स्पेशली जो गर्ल्स यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह जाती हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ वाली गर्ल, वो अपने साथ जो है ना अपने लोशन, क्रीम्स, इस तरह की चीज़ें, फाउंडेशन वगैरह ज़रूर रखती हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स होती हैं, तो हम इससे अब सारी चीज़ों को साथ तो नहीं ना लेके जा सकते, क्योंकि भाई बैग में और भी सारी बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो अगर हाल ही हम इन चीज़ों को ही उठा लेंगे तो बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी एक छोटी सी बॉटल आपके पास मौजूद हो, इवन वेज़लीन की छोटी डब्बी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग वो भी ले सकते हो। मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने क्या किया जी कि मशीन के तेल की जो छोटी वाली वो होती है ना बॉटल, तो वो मेरे पास पड़ी थी एक एक्स्ट्रा। मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से 6-7 मरतबा वॉश किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग मशीन के तेल वाली बॉटल पड़ी हो तो उसमें ऐसे ही फाउंडेशन डाल लें और उसे धोएं ना, तो ये याद रखें कि वो बहुत हार्मफुल होता है। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया सबसे पहले, और वॉश करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। 5 से 6 मरतबा ज़रूर ड्राई करें। इसके अलावा कोई और भी अगर आप लोगों के पास बॉटल है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि वैसलीन की बॉटल ले लें आप लोग। इसके अलावा जो हमारे पास छोटे छोटे लोशंस आते हैं उसकी डब्बी आप लोग ले लें। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि अपनी जो भी लोशन, क्रीम साथ लेके जानी है, इस तरह की बॉटल्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो ये देखिए मेरे पास ये मशीन का तेल था ना, तो उस वाली बॉटल थी, तो मैंने उसमें जो है ना इस लोशन को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसको मैं साथ लेकर जाऊँगी अपने। तो इस तरह से ये इतनी बड़ी बॉटल्स आप लोगों को साथ उठानी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि ये बॉटल्स बड़ी बड़ी देख के हम लोग चीज़ें साथ ही नहीं लेके जाते। तो आप लोग ज़रूर इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आएगी। आगे चल के जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, ख़ास करके जो हरी मिर्च की डंडियों वाली टिप है, वो तो आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा मूंगफली वाली टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करते रहना है और आप लोगों ने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो जी इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है तकरीबन, कि जब भी मैं बाज़ार जाऊँ ना और मुझे कोई अपने लिए चूड़ियाँ पसंद आ जाएँ, तो वो मुझे पसंद ही वो चूड़ियाँ आती हैं जो मेरे साइज़ की होती ही नहीं। अगर आप लोगों को कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुली होती हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, परफेक्ट साइज़ की चूड़ियाँ मतलब मुझे तो अक्सर मिलती ही नहीं, क्योंकि अक्सर मुझे पसंद ही वो आती हैं जो मेरे साइज़ में होती नहीं।
तो अब ये था कि भाई मेरे हाथ में पूरा आता है जी, पौने 2 का जो साइज़ होता है ना वो मेरे हाथ में पूरा आता है, लेकिन ये था 1.5। मैंने ले तो ली क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही थी। अब इसको पहन तो लेते हैं भाई हम, किसी न किसी तरीके से लोशन लगा के, साबुन लगा के, किसी भी तरीके से हम इसे पहन तो लेते हैं। मुश्किल से पहनी तो जाती है। और आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जिनका आती है जो हड्डी वाली साइड जिनकी होती है ना, उनको चूड़ियाँ पहनने में वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैंने ये चूड़ियाँ पहन तो ली, लेकिन ये उतर नहीं रही थी। तो मैंने 12 चूड़ियाँ ये पहनी हुई थी। मैंने बहुत तरीक़ों से इसे उतारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं उतरी। तो फिर मैंने एक टिप को यूज़ करके 8 चूड़ियाँ उतारी, उससे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुई और फ़ौरन चूड़ियाँ उतर भी गई। तो मैंने सोचा कि बाकी की 4 चूड़ियाँ मैं आप लोगों के सामने उतार के आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि आप लोग भी ये टिप देखो, और अगर आप लोगों ने भी कभी चूड़ियाँ पहनी हैं वो टाइट हैं तो आप लोग उसे ईज़िली उतार सको। तो करना भई ये आप लोगों ने कि कोई भी एक ट्रांसपेरेंट आप लोगों ने ले लेना है प्लास्टिक बैग, यानी कि शॉपर, ठीक है। और उसको आप लोगों ने अपने हाथ पर पहनना है पहले, उसके बाद आप लोगों ने चूड़ियों को इसमें से गुजारना है। देखिए जिस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे शॉपर को आप लोगों ने इसके बीच में से गुजार देना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने किया है। और अब आप लोगों ने क्या करना है जी कि घुमा घुमा के ना, सीधा नहीं आप लोगों ने उतारना वरना आप लोगों को दर्द होगी। गोल गोल इस तरह से आप लोगों ने घुमा घुमा के तो जो है चूड़ी को उतार लेना है। तो आप लोग यकीन करें फटाफट से चूड़ियाँ जो हैं उतर जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त सी टिप है, इससे ना आपके हाथों में दर्द होगा, ना आपके हाथ रेड होंगे। बहुत मज़े की टिप है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हरी मिर्च का इस्तेमाल तो हर खानों में ही किया जाता है। अगर आप लोगों ने अपने खाने में तीखापन लाना है तो हरी मिर्च तो वही ज़रूरी है। और वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है, साग हर घर में बन रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग साग बनाते हैं हरी मिर्च वाला। तो हरी मिर्च तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो इसकी डंडियाँ हैं ना, इसे हम लोग फेंक देते हैं। तो भैया आज के बाद आप लोगों ने इससे नहीं फेंकना। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही अमेजिंग सी टिप आप लोगों को बताने लगी हूँ इस तरह की डंडियों से रिलेटेड। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर मटर के छिलके भी मौजूद हैं। आज मैंने मटर बनाए थे तो मैंने इसके छिलके भी महफूज़ कर लिए। इसके छिलके भी मत फेंका करें। आज मैं आप लोगों को इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप लोगों का बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी, मटर के छिलकों को आप लोगों ने सबसे पहले छोटा छोटा सा तोड़ लेना है, ठीक है। सारे मैंने मटर के छिलके तोड़ लिए। इसके बाद जी मैंने क्या किया कि डंडियों को इसमें डाल लिया और इसको अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने मिक्स करना है। इसको मिक्स करके आप लोगों ने 1 दिन के लिए छोड़ देना है, और अगले दिन आप लोगों ने इस पानी को जो है ना, ये इन छिलकों समेत आप लोगों ने अपने पौधों में डाल लेना है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो ये जो मटर के छिलके हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र का काम करेंगे, और इससे आप लोगों के पौधों की ग्रोथ होगी। और इसके अलावा मेन जो हमारे पास चीज़ है हरी मिर्च की डंडियाँ, तो इसका काम मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो फूलों के पौधे होते हैं ना इस तरह के, उस पे अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं, फूलों को खा जाती हैं, पौधे को खा जाती हैं। ये कीड़े मकोड़े, जरासीम उसमें भी होते हैं पौधों में। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि हरी मिर्च की डंडियों वाला पानी जब आप लोग इसमें डालेंगे, कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर जरासीम कोई भी इस तरह की चीज़ जो है ना आपके पौधों में नहीं आएगी। स्पेशली अक्सर लोगों ने सब्जियाँ वगैरह लगाई होती हैं, छोटे छोटे जो होम गार्डनिंग करते हैं, धनिया पुदीना, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े या चींटियाँ वगैरह उसमें आ जाती हैं। तो जब आप लोग इस टिप को यूज़ करोगे तो वो नहीं आएंगे। इस तरह से आप लोगों का जो भी प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करेगा, और आप लोगों की चीज़ें मतलब उस पर कीड़ा मकोड़ा भी नहीं लगेगा, और ताकि आप लोग इन तमाम चीज़ों को खा भी सकें। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जी कि सर्दियाँ आते ही हमारे हाथों के नकल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, हाथ मुंह का कलर और होता है, और हमारे नकल्स का डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी शादी पे जाना है, किसी इवेंट में जाना है, तो आप लोग मेकअप करते हो ना, तो आपकी स्किन का जो डार्क एरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रेश ग्रेश लगता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके लिए आप लोगों को एक बड़ी मज़ेदार सी टिप बताने लगी हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि थोड़ी सी टूथपेस्ट ले लेनी है, ठीक है। बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट को यूज़ किया है, और टूथपेस्ट डालने के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा हनी यानी कि शहद शामिल कर देना है, और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने टूथपेस्ट डाली, उसके बाद हमने इसमें हनी डाला। अब इसके बाद आप लोगों ने इसमें तीसरी चीज़ जो है ना वो शामिल करनी है, वैसलीन। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी स्किन के डार्क एरियाज़ को बहुत ज़्यादा लाइटन अप कर देती हैं। इसके साथ साथ जी आप लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देती हैं। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल ली थी, और उसके बाद आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और इसमें आप लोगों ने डालनी है थोड़ी सी चीनी। चीनी एक बहुत ही ज़बरदस्त तौर पर स्क्रब का काम करती है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैंने चीनी को पीसा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको हाथों पे अप्लाई करना है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना हो तो आप लोगों ने चीनी को ज़रूर पीसना है, वरना आपकी स्किन पर दाने निकल आएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी स्क्रब टाइप होती है, और थोड़ी सी मोटी चीनी है मेरे पास। तो आप लोगों ने चीनी को पीस लेना है अगर आप लोग चेहरे पर लगाएं। हाथों पाँवों पर अगर आप लोगों ने लगाना है तो आप लोग इसे साबुत भी रहने दे सकते हैं। तो जी आप लोगों
लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसे आप लोग बनाकर स्टोर भी कर सकते हो 15 से 20 दिन के लिए। और आप लोगों ने इसे अप्लाई करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप लोगों ने लेना है। जहाँ पे आपकी स्किन का डार्क एरिया है वहाँ पर एक मटर के दाने जितना आप लोगों ने ये मिक्सचर अप्लाई करके बहुत अच्छे तरीके से इसको मलना है। और मलने के बाद आप लोगों ने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है या किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ तो हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके सारे नकल्स क्लियर हो जाएंगे। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अक्सर जिस तरह के लेदर के जो हैंड बैग्स होते हैं ना, ये यूज़ करना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ना एक चीज़ इसकी सबसे बुरी होती है कि जब हम इसे थोड़ा सा यूज़ करें, इस पर डस्ट लग जाए ना, तो वो साफ़ नहीं होती। अब अक्सर लोग पता है क्या गलती करते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां इस तरह के बैग्स यूज़ करती हैं ना, तो पूरा वीक यूज़ करने के बाद संडे को जो है ना छुट्टी वाले दिन लेकर बैठ जाती हैं इस तरह के बैग्स को और पानी वाला कपड़ा मारती हैं, कोई तेल लगाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन ये बैग साफ़ नहीं होते, इससे डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाती। तो इस तरह की बेवकूफ़ी बिल्कुल मत किया करें। आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ। इस तरह के महंगे महंगे हैंड बैग्स जो है ना, इनको साफ़ करने के लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेना है टैल्कम पाउडर। ठीक है, अगर टैल्कम पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लोग बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा आप लोग कहते हैं आम ज़बान में, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा डस्ट करना है और डस्ट करने के बाद आप लोगों ने उंगली से सारी तरफ रब करना है और किसी भी खुश्क कपड़े से आप लोगों ने इसे साफ़ कर लेना। आप लोग यकीन करें कि जितनी भी इसके ऊपर डस्ट होगी, ये मैला हुआ होगा, बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। आप लोग खुद देखकर हैरान हो जाओगे। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करना। ठीक है, ये टिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और आप लोगों ने गीले कपड़े से बैग को मत साफ़ किया करें, उससे आप लोगों के बैग से कभी भी जो है ना वो नहीं उतरती, डस्ट वगैरह वो लगी ही रहती है। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा जी कि जब हम किचन में कोई इस तरह का आटा वगैरह गूंदें या फिर हम कोई फॉर एग्जांपल कोई कटलेट्स वगैरह बना रहे हो ना, तो उसका मिक्सचर बनाने के लिए हम हाथों पे यूजुअली इस तरह का ग्लव्स पहनते हैं। या इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम हेयर कलर कर रहे हो ना, हेयर डाई कर रहे हो, तो उसके लिए भी हम हाथों पर ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि अगर हेयर कलर हमारे हाथों पर लग जाए ना, तो वो इतने दिन उतरता नहीं और बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं जी कि इस तरह के ग्लव्स पहन लेते हैं। लेकिन पहन तो लेते हैं इस तरह के ग्लव्स, लेकिन ये बिल्कुल भी हमें फ़ायदा नहीं देते क्योंकि जैसे ही हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ये फ़ौरन से ग्लव्स उतरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक ग्लव्स हैं, हल्के से होते हैं, तो ये उतर जाते हैं, आपका मतलब काम आते ही नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए समझे ये पहने होते हैं। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ जिससे ये बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। आप लोग चाहे जो मर्ज़ी काम कर रहे हों, आप लोगों के ग्लव्स जो है ना पहने रहेंगे और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि आप लोगों के पास अगर इस तरह की कोई डोरी है ना, तो आप लोग वो ले लें। अगर नहीं है तो आप लोग कोई रबर बैंड ले सकते हैं। ठीक है, रबर बैंड ले लें, नहीं तो आप लोग इस तरह की कोई डोरी ले लीजिए। और उसको आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस ग्लव के ऊपर पहन कर तो आप लोगों ने इसको नॉट लगा देनी है 2-3 अच्छे तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, पहले एक नॉट लगाएं आप लोग और उसके बाद एक और नॉट लगा लें। तो आप लोग यकीन करेंगे इस टिप को यूज़ करने के बाद ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से नॉट लगा दी है 2। और अब आप लोग चाहे जो मर्ज़ी काम करिए, ग्लव्स जो है ना अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। आप लोग इस डोरी की बजाय रबर बैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास वो मौजूद है तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह का कफ़गीर तो हर किसी के घर में ही होता है, चावल बनाने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन समटाइम हमारे पास ये ज़्यादा पड़े होते हैं, हम इसका यूज़ नहीं कर रहे होते। आजकल तो नॉन स्टिक के बर्तन ज़्यादा घरों में यूज़ किए जाते हैं ना, तो उसके साथ तो वैसे भी ये वाला चम्मच यूज़ नहीं होता, प्लास्टिक का ही यूज़ होता है। तो इस तरह के ये बेकार पड़े होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि खाली खाना बनाने के लिए कफ़गीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी एक ज़बरदस्त सी जुगाड़ आप लोगों को बताऊंगी जिससे आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने ना एक कफ़गीर ले लिया और उसके बाद आप लोगों ने एक सॉक्स ले लेनी है साफ़ सुथरी सी। ठीक है, सॉक्स की बजाय आप लोग कोई ग्लव भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस कफ़गीर के ऊपर इस सॉक्स को चढ़ा लेना है अच्छे तरीके से। पहले मैंने इसको सिंगल चढ़ाया, उसके बाद मैंने ऊपर इसको यहाँ से डबल कर दिया। ठीक, अब इसका मैं आप लोगों को फ़ायदा बताती हूँ। इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है ना, इससे मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो हमेशा इस टिप को यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ना इस तरह की कुछ जगहें होती हैं, जैसा कि ये अलमारी है, बहुत ज़्यादा इस पर डस्ट पड़ी थी। मैंने खुद इस पर
सफाई नहीं की। अब क्यों? क्योंकि ये जो इसका ये जो एरिया है ना, इसमें हमारा हाथ सही से नहीं जाता। अगर हम डस्टिंग वाले कपड़े से इसे साफ़ करना भी चाहें तो ये साफ़ नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपके किचन की बात की जाए तो आपके जो अवन के नीचे वाली जगह होती है या चूल्हे के नीचे वाली जगह होती है, तो उस पे अमूमन आप लोगों का हाथ नहीं जाता। तो वो गंदी की जगह रह जाती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो उसको आप लोग इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों के सामने इसे साफ़ करके ना आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा डस्ट नीचे से निकली है, ठीक है। तो इस तरीके को आप लोग यूज़ करो, आप लोग यकीन करो, आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। ये देखें, ये देखिए ज़रा, इतनी ज़्यादा डस्ट जितनी भी थी इजीली इस पे से उतर गई है। आप लोग इस टिप को यूज़ करके अपने घर में जो है ना, जितनी भी अलमारियों के नीचे जगह हैं या फिर अवन वगैरह के नीचे, उससे आप लोग साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मूँगफली हर घर में खाई जा रही है, सर्दियाँ हैं जी, तो मूँगफली तो सबको पसंद होती है। लेकिन आप लोगों ने नोट किया क्या कि सर्दियों में ना हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब जब इंसान जो है मूँगफली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बार-बार मूँगफली खा रहे हैं, तो क्यों ना हम आज चूहों को भी खिला दें मूँगफली और उनकी भी दावत कर दें। लेकिन जी किसी अच्छे वे में नहीं, हम चूहों को मारना चाहते हैं तो आज हम उनको मूँगफली से ही मारेंगे। वो किस तरह से भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, मैं मूँगफली को छील लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को टिप बताती हूँ। इसके अलावा जी एक मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले ज्वेलरी के खाली बॉक्स को लेकर, वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर वो भी वॉच कीजिएगा, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जी मैंने मूँगफली को जो है ना छील लिया है, तकरीबन 3 से 4 पीस मूँगफली के मैंने छील लिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो इसके दाने हैं ना, इसको आप लोगों ने छोटा-छोटा सा तोड़ लेना है। अगर आप लोगों के पास छुरी है तो छुरी से आप लोग काट लें, नहीं तो आप लोग हाथ से ही इसको छोटा-छोटा सा कर लें। नॉर्मल से पीसेज़ आप लोगों ने इसके बना लेने हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैंने बना ली है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, किस तरह से हम लोग चूहों को मारेंगे। तो क्योंकि आप लोगों को पता है पीनट की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और चूहे इस तरह के कीड़े मकोड़े जो है ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ और आते हैं। मैंने बहुत दफ़ा इसे आजमाया है इस टिप को, मेरी खुद की बनाई हुई ये टिप है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। तो दूसरी चीज़ आप लोगों ने ले लेनी है गंदम का आटा, इसकी भी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और चूहे जो है ना फटाफट से भाग के आ जाते हैं इसकी तरफ। तो हमने जो है ना गंदम का आटा ले लिया। अभी तक तो हम चूहों की पसंद की चीज़ें ले रहे हैं और मूँगफली ले ली। उसके बाद जी अब आप लोगों ने क्या करना है कि तेज़ वाली जो लाल मिर्च होती है ना, सुर्ख मिर्च का पाउडर आप लोगों ने वो ले लेना है। इससे चूहे मर जाएंगे फ़ौरन से। बहुत तेज़ वाली आप लोगों ने इसमें मिर्च डालनी है और थोड़ा-सा आप लोगों ने जो है ना इसमें आप लोगों ने फ़िनाइल डाल देनी है या फिर इस तरह की कोई चीज़ आप लोगों के पास है तो आप लोग वो इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब पानी और इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है सिरका और उसके बाद आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए एक गाढ़ा सा पेस्ट हमारे पास बन जाए ना, फिर मैं आप लोगों को अगला चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद आप लोग क्या करें कि आप लोगों के पास अगर ब्रेड पड़ी हुई है तो आप लोग वो ले लें या फिर अगर आपके पास रस है, मेरे पास ना यहाँ पर बटर वाला रस पड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है ना तो आप लोग क्या करें, देसी घी वाला पराठा जो होता है ना उसकी एक बाइट आप लोग ले लें और उसके ऊपर आप लोगों ने इस मिक्सचर को, इस पेस्ट को अप्लाई करना है और जहाँ जहाँ से चूहे आते हैं ना आप लोगों ने उस जगह पर इसको रख देना है। वो आएंगे, खाएंगे और फ़ौरन से मर जाएंगे। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो इस टिप को अपने घर में हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।